अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुसलमानों, हम होशियार हो जाए। हमें चलना है किताब और कुरान के बात से, शरीयत से। हम मुसलमान हैं तो हमें कुरान और किताब के बातों से हमें चलना है। हमें ये मोदी जी का गैर कानूनी और पर्सनल बेशरीयती और इल्लीगल नियमों से हमें नहीं चलना है। हमें बस किताब और कुरान के बातों से चलना है। और हम किताब और कुरान के बात से चलेंगे तो हमारे देश का भी कानून संविधान ने भी हमें कभी ख़राब नहीं कहेगा, क्योंकि कानून संविधान हर कुछ चाहता है कि न्याय और अच्छाई, और दीन इस्लाम पर न्याय और अच्छाई के बिना कोई भी नाइंसाफ़ी और अन्याय का कोई आदेश नहीं है। तो इसीलिए हमें न्याय पर चलना है, इंसाफ पर चलना है। और दीन इस्लाम जो है वो देखिए हमें मानकर चलना है। और वो जो हमें लालच पर गिरा के हमारे बीच में, हम मुसलमानों के बीच में विभाजन लाकर दीन इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है, हम होशियार रहे। हमें बस दीन इस्लाम को मानकर चलना है। वो हमें लालच में गिराता है कि वक्फ़ के ज़मीन को हम निकाल कर उससे गरीबों को मदद करेंगे। वो हमें देखिए कुरान और किताब के बात मानना है तो हमें मुफ्ती मौलाना से संबंध रख कर उन लोगों से बात से हमें जानना पड़ेगा कि वक्फ़ के ज़मीन से कुछ हम खा सकता है कि नहीं। अगर वो हम नहीं खा सकता तो हम ये क्यों खाए। हम सरकार को ये बोले कि आपका जो इतना जायदाद है, जो सरकारी इतना ज़मीन है, उससे हमें गरीबों को मदद करे। ये जो वक्फ़ के ज़मीन हमारे बाप दादा ने हमने दान करके ये जमा किया है, तो हमारे कलेजाओं का गोश्त से हमें शांत दिलाना चाहते हैं क्या? हमारे कलेजा से गोश्त लेकर हमें खिलाकर हमें शांत करना चाहते हैं क्या? ये हमारे कलेजा का जैसा इस्लाम को हिफाजत करना, इस्लाम का जायदाद को हिफाजत करना, ये हमारा इतना दर्द रखना है हमें, हमारे कलेजा को जितना दर्द रखते हैं, तो हमारे कलेजा को मतलब हमें खिलाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, सरकारी ज़मीन से हमें शांत दे। ये वक्फ़ के ज़मीन हम लोगों ने दान करके जमा किया, उससे हमें शांत देने का मत सोचे। और मतलब आलिम उलमा से हम पूछे कि क्या हमें खाना जायज़ है। देख जैसा गरीब मिस्किनों के लिए खाने के लिए अलग अलग सा ये वो वैसा फाउंड होता है। जैसे बैतुल माल होता है, मिस्किन फाउंड होता है, ये होता है, वो होता है, वो गरीबों को खिलाने का, वो इस्लामिक में है। लेकिन जो वक्फ़ का ज़मीन, मस्जिद का ज़मीन, मदरसा का ज़मीन, वो वक्फ़ में वो मस्जिद मदरसा के लिए जितना जायदाद लोगों ने दान किया है, वो तो सिर्फ़ जैसे ये मस्जिद मदरसा का हिफाजत करने वाला, या तो उस पर जाकर जो इल्म लेने वाला, या तो उस पर जाकर दीन इस्लाम को मानकर अच्छा से अल्लाह का इबादत करके चलने वाला, उन लोगों के लिए कैसे खाना है, कैसा जायज़ है नाजायज़ है, वो आलिमों को पता है, उन लोगों ने बताएगा। और जो देखिए आलिमों ने जैसा करके आ रहे हैं, उन लोगों से हम मतलब ज़िद करेंगे नहीं होगा। क्योंकि देखिए उन लोगों ने वो ज़मीन को मतलब कोई गड़बड़ी मतलब वो ना करने के लिए, कोई मतलब उस पर कोई नाहकी ना करने के लिए सरकार को भी साथ लेकर वो एक बोर्ड बनाकर उससे अमानत जमा करके रखा। नहीं तो उन लोग बोर्ड ना बनाकर वैसे कमेटी ये वो बनाकर वो अपने मर्ज़ी से चलाता और कहाँ किया वो हिसाब ही ना रहता। तो क्या वो उन लोगों ने सरकार को भी ये मतलब सरकार का मतलब सरकार से भी संबंध रखकर वैसा ये बोर्ड बनाकर सरकार के सहारा लेकर वैसा सबके सामने वो अमानत जमा करके रखा, जैसा कोई भी इससे छीन ना सके, खा ना सके। और आलिमों ने क्या वो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। अगर खाना होता तो बोर्ड ना बनाता। तो इसीलिए देखिए वो जो कोई आकर हमारे आलिमों के विरुद्ध में बोलेगा, सरकार चाहता है कि वो आके हमें समझाएगा कि ये इससे निकालेंगे तो आप लोगों को खिलाएंगे। इसका मतलब वक्फ़ को दबने से आप लोग बात ना करें और आकर हमारे आलिम बुज़ुर्गों को बदनाम हमारे पास करना चाहता है कि उन लोग ये लूट रहा है, खा रहा है। एक्चुअली वैसा कोई बात नहीं है। उन लोग जो है उन लोग अगर खाना होता तो ये सरकार को लेकर ये बोर्ड क्यों बनाकर जमा क्यों रखता? उन लोग अपने अपने पास पर्सनल हिसाब से रख देता, लेकिन वैसा नहीं रखा उन लोगों ने। तो देखिए इसीलिए हमें वो पूरा हिसाब करके चलना है कि हमें चलना हो तो किताब और कुरान के हमें चलना है। मुसलमानों को चलना है किताब और कुरान के बातों से, आलिम उलमाओं के बातों से। वो मोदी जी के बनाया हुआ गैरकानूनी नियमों से और पर्सनल बेशरीयती नियमों से हमें नहीं चलना है। वो शरीयत क्या समझेगा? हम मुसलमान हैं, हमें शरीयत के नियम से चलना होगा। तो वो तो आलिम नहीं है, वो तो मौलाना नहीं, वो उनको शरीयत क्या पता है। तो इसीलिए वो बेशरीयती नियम शायद बताएगा, तो इसीलिए उनका हर बात हमें नहीं मानना है।
जो जायज़ कानूनी बात है देश का वो हमें मानना है। और वो जो देश का संविधान को मिटाने के लिए अगर कोई इल्लीगल, कोई अयौक्तिक कोई नियम बनाएगा, कोई एक्ट बनाएगा, बनाकर संविधान को मिटाना चाहेगा, उससे हम नहीं मानेंगे। मतलब देश का जो नुकसान करने वाला कोई नियम बनाएगा तो वो हमें नहीं बनना है। उसके लिए हमें आपत्ति दाबी गणतांत्रिक हिसाब से अन्याय का प्रतिवाद करना है। जो भी हुआ, अगर देश का नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो, अन्याय करना चाहेगा तो, इसके लिए हम गणतांत्रिक हिसाब से प्रतिवाद आंदोलन करेंगे और न्याय के लिए हम दाबी रखेंगे, न्याय पर चलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।